दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अखिलेश यादव का ये दाव कहीं अखिलेश यादव पर भारी न पड़ जाए। चर्चा कुंभ की है। दोस्तों कुंभ लगातार भारत नहीं, यूपी नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं वो अपनी भव्यता को लेकर चर्चा में बना हुआ है, कहीं वो इतनी अथाह भीड़ को लेकर चर्चा में बना हुआ है, कहीं इतनी भव्यता के साथ, इतनी भीड़ का बड़ी शालीनता के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी संचालन कर रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कहीं वो वहाँ आए हुए तपस्वी, महान तपस्वी साधुओं, संतों के लिए की वजह से चर्चा में बना हुआ है। तो कुछ लोगों ने कुंभ को कुछ नेताओं के आने, ना आने, नहाने न नहाने को लेकर चर्चा का विषय बना रखा है। कुछ लोगों ने वहाँ कुछ सामान बेचने वाली लड़कियों के फोटो और उनकी आंखों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। लेकिन फिलहाल पूरे विश्व में कुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। और भारत नहीं, दुनिया भर के लोग, यहाँ तक कि गैर हिंदू लोग, ख़ास तौर से बड़े इंग्लिश कंट्रीज के लोग, जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो भी काफ़ी तादाद में कुंभ में आ रहे हैं और देखना चाहते हैं कि सनातन का इतना भव्य मेला, इतना भव्य उत्सव आखिर कैसे आयोजित हो रहा है। क्योंकि इस कुंभ में ऐसा उत्सव होता है जहाँ महान साधुओं के, सन्यासियों के और महान दार्शनिकों के दर्शन होते हैं। यहाँ आपको ऐसे नागा साधु भी मिलते हैं जिनके दर्शन आप आम दिनों में नहीं करते, लेकिन वो कुंभ में दिख जाते हैं। दोस्तों कुंभ इस बात को भी लेकर चर्चा में है कि कुंभ में कौन महामंडलेश्वर बनना है और कुंभ में इस बार कौन महामंडलेश्वर नहीं बनना। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि सन 90 के दशक की प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने जा रही है। शायद अभी तक बनी नहीं है। अब इस बात को लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं थी कि सन 90 के दशक में ममता कुलकर्णी का व्यक्तित्व किस तरीके का रहा, कैसा नकारात्मक उनका व्यक्तित्व था या कैसा सकारात्मक व्यक्तित्व था। ये बातें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। और मैंने सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों को ये पढ़ा है, लिखते हुए पढ़ा है कि आखिर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर क्यों बनाया जा रहा है। मैं इस पर चर्चा इसलिए करने आ गया, मैंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट पढ़ी। इलाहाबाद के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो अपने स्टूडेंट लाइफ में मेरे भी अच्छे मित्र रहे हैं, मेरे भी उनसे अच्छा परिचय रहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। उन्होंने महामंडलेश्वर से संबंधित एक किस्सा आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। उसको पढ़ने के बाद मेरा भी कुछ दिमाग खोदा और मैंने सोचा कि आपको भी इस किस्से से अवगत करूं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के भी पदाधिकारी रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते रहे हैं। आपको पता होगा 89 में इलाहाबाद में भी कुंभ उत्सव का आयोजन हुआ था। इन्होंने आज अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि उस कुंभ आयोजन में चंद्रा स्वामी, आपने अच्छी तरह सुना होगा चंद्रा स्वामी का नाम, वो भारत नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध थे और भारत के बड़े बड़े नेताओं पर उनका बहुत प्रभाव था। सीधे उनकी अप्रोच पीएमओ तक थी। कई प्रधानमंत्रियों पर उनका बहुत गहरा प्रभाव बताया जाता है और कहते हैं कि कई प्रधानमंत्री वही निर्णय लिया करते थे जो चंद्रा स्वामी कह दिया करते थे, या चंद्रा स्वामी जिस निर्णय को लेने को कह दिया करते थे वो निर्णय तो वो ले ही लिया करते थे। इतने महत्वपूर्ण होते थे चंद्रा स्वामी। वो 89 के कुंभ में आए। अब उन्होंने अपने एक दो लोगों को कहा कि भाई आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी ऐसे छात्र नेता से संपर्क करो, क्या इलाहाबाद के किसी ऐसे छात्र से, किसी ऐसे नेता से संपर्क करो जो हमारी कुछ मदद कर सके। वो खोज करते करते इलाहाबाद के उस वक्त के चर्चित छात्र नेता के संपर्क में आए और उनसे कहा कि चंद्रा स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। युवा थे,
इलाहाबाद में बहुत उस वक्त उनकी चर्चाएं थी, यदि मैं ये कहूँ जलवे थे तो कोई गलत नहीं होगा। वो कुंभ में चन्ना स्वामी से मिलने पहुंच गए। चन्ना स्वामी एक अंग्रेज अभिनेत्री को लेकर आए थे जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने बताया कि भाई ये भी तो सनातन में आ गई हैं और अभी सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं। उनसे मिलकर उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। फिर उनसे चन्ना स्वामी ने कहा कि आपसे मेरा एक काम। उन्होंने कहा बताइए। बोले कि आप यहाँ कुंभ में घूमिए और 100-200 ऐसे लोगों को जिन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे हो और देखने में साधु संत लगते हो, उन्हें पकड़कर आप मेरे टेंट में ले आइए। आपने आज के कुंभ में भी देखा होगा, आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई नागा साधु और कई साधुओं की पिटाई करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो वास्तव में साधु नहीं है, वो पेशेवर भिखारी हैं। उनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, उनका कुंभ से कोई मतलब नहीं है, उनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो भिक्षा मांगते हैं। जब वो किसी और मजहब के मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, और जब वो हिंदू इलाकों में आते हैं या हिंदू मेलों में जाते हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं और ऐसे भिक्षा मांगते फिरते हैं। तो उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, और इस कुंभ में भी ऐसे लोग काफ़ी पकड़े जा रहे हैं। वो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो भी देना है इनसे तय कर लेना कि भाई आपको एक टेंट में रहना है, और एक काम है बस कि वहाँ जो एक गुरुजी बैठे हैं, ये कहना है कि ये हमारे गुरु हैं, हम इनके शिष्य हैं, और हम गुरु शिष्य परंपरा के पालन में इनके साथ यहाँ पर आए हैं, और हम इनके गुरु के आदेशों का ही पालन करते हैं। वो उन साधु संतों को, ऐसे साधु संतों को पकड़ लाए और उनको उनके लाके टेंट में बैठा दिया। अब चन्ना स्वामी उनसे बोले कि एक काम और करना है आपको मेरा, और वो ये काम करना है कि आप यहाँ कुंभ में घूमो। ये 89 के कुंभ की बात कर रहा हूँ कि 89 के कुंभ की बात कर रहा हूँ, उसमें घूमो और अखाड़ों से बात करो। कोई अखाड़ा कुछ ले दे के मुझे महामंडलेश्वर बना दे तो बड़ी कृपा होगी, और आप जाओ बात कर लो। और उन्होंने अपना रकम का उन्हें आइडिया दे दिया कि मैं इतना रकम खर्च करने को तैयार हूँ, और आप जाके बात कर लो। ये छात्र नेता जो हमारे भी परिचित रहे हैं उस वक्त, और मेले में घूमने लगे। एक अखाड़े से इनकी बात हो गई, और उस अखाड़े से ये बात तय हो गई कि हम इतने रकम देंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट पे रकम लिखो ली, और आपको मैं एक संत को लेके आ रहा हूँ, और आप उन संत को महामंडलेश्वर की उपाधि देते रहो। उन्होंने हाँ कर दी। जितनी रकम तय हुई उसका 1/4 रकम उनको एडवांस में दे दी गई अखाड़े को, और ये तय हुआ कि 3/4 रकम धर्म संसद जिस दिन होगी, और धर्म संसद के मंच पर जब उन्हें महामंडलेश्वर की कुर्सी पर विराजमान कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाएगी, उस दिन वो 3/4 रकम उस अखाड़े के खाते में जमा कर देगा। अब धर्म संसद होती है, और धर्म संसद में ये छात्र नेता अपने और नेताओं के साथ मिलकर उन्हें चन्ना स्वामी महाराज को धर्म संसद के मंच पर ले जाते हैं। उस 89 के कुंभ में धर्म संसद के मंच पर देवराह बाबा भी उपस्थित थे। आप सब लोगों ने देवराह बाबा के बहुत किस्से सुने होंगे। दोस्तों, मैंने भी एक कुंभ में देवराह बाबा को देखा है, लेकिन मैं भी उस समय के खास किस्म की विचारधारा से पीड़ित था, और बहुत थोड़ी सी दूरी पर था देवराह बाबा के मचान से, लेकिन मैं उनके मचान के पास तक नहीं गया, जबकि उस वक्त भीड़ की भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं उनके मचान तक जा सकूँ। शायद हो सकता है मेरे भाग्य में उनसे सीधा मिलना ना हो। तो फिलहाल वो देवराह बाबा उस मंच पर थे, और इन्होंने इन चन्ना स्वामी को भी ले जाकर उस मंच पर बैठा दिया। जैसे ही देवराह बाबा ने निगाह पड़ाई कि मंच पे कौन कौन बैठा है, और उन्होंने चन्ना स्वामी को देखा, वो एकदम बोल पड़े, अरे इस व्यक्ति को हटाओ, ये मंच पे कैसे आ गया। उन्होंने तो अपनी पोस्ट में ही लिखा है कि उन्होंने कहा, अरे ये चोर मंच पे कैसे आ गया, इस चोर को हटाओ मंच से। देवराह बाबा के सामने बोला कौन बोल सकता है। देवराह बाबा के बारे में तमाम तरीके के किस्से हैं। यहाँ तक कहते हैं कि महाभारत का युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कोई उनकी उम्र 100 साल बताता है, कोई 400 साल भी बताता है।
उनसे मिलने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी भी गई, उनसे मिलने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए, और वो 2 बार गए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति छोटे से बच्चे थे, तब वो अपने पिता के साथ मिलने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा था कि जब मैं एक बालक था और अपने पिता के रूप साथ देवरा बाबा से मिलने आया, तब भी बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग थे, और अब जब मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ तब मिलने आया हूँ, तब भी इतने ही बुजुर्ग हैं। और ये कहा जाता है कि इनकी उम्र 400 साल से ज़्यादा थी। लोग ये भी कहते हैं कि देवरा बाबा रात को तमाम पांडवकालीन व्यक्तित्वों से बात करते। तो जैसे ही देवरा बाबा ने आपत्ति करी, सारे साधु सन्यासी चन्ना स्वामी को लिपटने को खड़े हो गए। जैसे तैसे इन छात्र नेताओं ने इन्हें चारों ओर से घेरा और इन्हें सुरक्षित वहाँ से जैसे तैसे इनके टेंट तक लेकर आए, और टेंट में लाकर सांस ली, और ये निश्चित हो गए कि अब कम से कम कोई मारपीट या कोई इस तरह की अश्लील घटना नहीं घटेगी। अब ये छात्र नेता अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि भाई मैंने चन्ना स्वामी से पूछा कि आखिर महामंडलेश्वर बनने की ऐसी आपको क्यों इतनी ज़रूरत हो रही है कि मैं महामंडलेश्वर बन जाऊँ, इसका फ़ायदा क्या है? जब लोग तैयार नहीं है, कोई अखाड़ा तैयार नहीं है, तब उन्होंने जो बताया वो आपको सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि जब हम महामंडलेश्वर बन जाते हैं और हम भारत के किसी मित्र राष्ट्र में जाते हैं, तो वहाँ हमें धर्म गुरु का दर्जा मिल जाता है, और जब हम धर्म गुरु का दर्जा मिल जाता है तो हमें प्रोटोकॉल मिल जाता है। दोस्तों, प्रोटोकॉल मिलने के फ़ायदे क्या हैं ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत सारे लोग इस प्रोटोकॉल के लिए, सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर के ड्रामे रचते हैं। मेरी जान को खतरा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे प्रोटोकॉल दे दो, मुझे सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि समाज में रुतबा बढ़ता है। और जब रुतबा बढ़ता है तो जो गलत इंटेंशन वाले लोग हैं वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है जो पिछले कई वर्षों से डीएम, एसपी और तमाम राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों से प्रोटोकॉल लेता था, और अभी हाल फिलहाल में एक आईपीएस अधिकारी को शक हो गया उसके प्रोटोकॉल लेने पर, और फिर वो तहकीकात में गया, उन्होंने प्रोटोकॉल तो दिया, लेकिन वो उसने तहकीकात करी, तब पता लगा एक वो पेशेवर अपराधी है, और वो प्रोटोकॉल के लायक साहब उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट थे, और वो बाकायदा एक फर्जी अर्दली भी अपने साथ लेकर घूमता था। फिलहाल वो जेल के सीखचों में। तो इस तरीके से वो चंदा स्वामी महामंडलेश्वर इसलिए बनना चाहते थे कि मैं जब भारत के मित्र राष्ट्र में जाऊं तो मुझे धर्मगुरु का दर्जा मिले। धर्मगुरु का दर्जा मिलेगा तो प्रोटोकॉल मिलेगा। हो सकता है उस देश का भी बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों से, उद्योगपतियों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। और चन्ना स्वामी क्या करते हैं सबको पता, क्या करते थे सबको पता है। तो हो सकता है उनका वो सब काम और फले फूले, तो इसलिए वो महामंडलेश्वर बनना चाहते थे। अब महामंडलेश्वर बनने की चाहत है ममता कुलकर्णी में। कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कहीं इस ममता कुलकर्णी द्वारा महामंडलेश्वर बनने के पीछे कोई उनके इरादे तो नहीं है, क्योंकि उनका सन 90 का जो व्यक्तित्व रहा है वो कुछ और इशारे करता है। कैसा व्यक्तित्व रहा है ये बात मैं अपने यूट्यूब पे नहीं कहना चाहता। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे, जो लोग फिल्मों को देखते होंगे, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि ममता कुलकर्णी का व्यक्तित्व किस तरीके का रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ममता कुलकर्णी के इरादे कुछ और हैं और वो इसलिए उन इरादों के साथ महामंडलेश्वर बनना चाहती है। हो सकता है 90 के दशक में उनकी छवि कुछ और हो, उनके इरादे कुछ और हो, लेकिन अब वो धर्म के रास्ते पे आ गई हो और आप धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हो और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं, अब धर्म के रास्ते पे आ गई हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन आशंकाएं तो खड़ी होती हैं, क्योंकि कई पत्रकार लिख चुके हैं कि अचानक वो गायब थी बहुत लंबे समय से, यहाँ तक कि उनके परिवार का कहना था हमें पता नहीं वो कहाँ। उनके बारे में भारत में रहने को लेकर, दुबई में रहने को लेकर और कुछ देशों में रहने को लेकर तरीके की चर्चाएं रही हैं। कई आपराधिक गिरोह को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रही हैं। तो इसलिए वो कई पत्रकार सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे कि आज को महामंडलेश्वर क्यों बनाया जा रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि सारे महामंडलेश्वर ऐसे ही हैं। और ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसी मंशा को लेकर महामंडलेश्वर बनते हैं, लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक अपने साथ हुए किस्से की वर्णना करी है का वर्णन किया है कि इसलिए भी लोग महामंडलेश्वर बनते हैं, तो एक मन में शंका तो खड़ी होती है। और इसलिए मैं किन्नर अखाड़े से कहूँगा कि वो पूरी जांच पड़ताल कर ले, और भी जो लोग अखाड़े के लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि वो इस बात की पूरी व्यवस्था करें कोई भी व्यक्ति महामंडलेश्वर बन के अपने कुछ और इरादों को पूरा ना करे। हाँ, यदि आपको लगता है कि वो धर्म के प्रचार में प्रसार में सहायक होंगे तो आपको निश्चित रूप से उन्हें महामंडलेश्वर को उपाधि देनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी महामंडलेश्वर पर लांछन नहीं लगा रहा, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐसा भी होता है। और चूंकि ऐसा भी होता है तो कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है, जो एक काम किया है, कहीं अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से भारी ना पड़ जाए। दोस्तों, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक विशेष तरह की राजनीति करती रही है। उत्तर प्रदेश में एक मजहब विशेष के लोग हैं जिनको हिंदू धर्म से बहुत घृणा है। वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से और हिंदू धर्म के लोगों से एक दुश्मनी निभाते। वैसे तो वो पूरे संसार में जो उनके मजहब को नहीं मानता उसको काफिर मानते हैं, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, और चाहे रूस हो, और चाहे चीन हो, सबको वो काफिर मानते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो वो उत्तर प्रदेश में भी उन धर्म विशेष के लोगों से चिढ़ते हैं, और इसीलिए वो उन राजनीतिक दलों से भी चिढ़ते हैं जो राजनीतिक दल उस मजहब को मानने वाले लोगों के अलावा जो धर्मों को लोग मानते हैं उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं, उनके धार्मिक व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, या उनकी धार्मिक मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। उनको वोट नहीं देते, उनका स्वागत नहीं करते, उनका सत्कार नहीं करते। अब समाजवादी पार्टी की जब से सत्ता में आई है, जब से अस्तित्व में आई है, वो उस मजहब विशेष की राजनीति करती रही है। और मुझे ये कहना में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश में उस मजहब विशेष के 100% लोग, अपवादों को छोड़ दो, 100% लोग उसी समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। और ये भी कहूँगा मैं कि बहुत सारे लोग इस मजहब विशेष के कारण कुंभ के अंदर स्नान करने नहीं जा रहे और कुंभ पे तरह तरह के तंज कस रहे हैं। एक नेता है, युवा नेता है, दलित नेता है, जो चाहते हैं कि दलितों में मायावती के सम्मान को वो खत्म कर दें। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने उस मजहब विशेष के लोगों का समर्थन लेने के लिए पिछले दिनों बयान दिया कि कुंभ में वो जाता है जो अपने पाप धोना चाहता है, यानी कि लोग पाप धोने के लिए कुंभ में जाते हैं। और भी पार्टी के लोग तमाम तरीके के तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कई बार तंज कसे, हालांकि उन्होंने धार्मिक मर्यादाओं के ऊपर, धार्मिक महत्व पर कोई तंज नहीं कसा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि साहब वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, मुझे लगातार रिपोर्ट मिल रही है अराजकता, मुझे लगातार रिपोर्ट मिल रही है भीड़ का संचालन ठीक से नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मुझे लगातार ये रिपोर्ट मिल रही है कि रेलें खाली जा रही हैं, बसें खाली जा रही हैं, और सरकार ये अमला झूठ बोल रहा है कि अथाह भीड़ है। हालांकि मैं कल ही एक मित्र से मिला और उसने मुझसे कहा कि अथाह भीड़ है। उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे ग्रुप के साथ गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर सबके लोग बिछड़ गए, कोई किसी सेक्टर में, कोई किसी सेक्टर में। लेकिन प्रशासन की बहुत तारीफ करी, बोले इतनी भीड़ को इतने डिसिप्लिन वे में संचालित कर रहा है प्रशासन, इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। लगातार एम्बुलेंसेज घूम रही हैं कि यदि किसी यात्री को तकलीफ हो जाए तो तुरंत उसको एम्बुलेंस हो जाए। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहा उसने मुझसे कि यदि आपके अंदर 5-10 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता नहीं है तो आप कुंभ ना जाए, तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि पैदल चलना काफ़ी पड़ता है। तो अखिलेश यादव ने इस तरीके की बातें करी। अब दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने तो नहीं गए, लेकिन हरिद्वार गंगा में स्नान करने गए।
मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। उन्होंने एक अच्छा काम करा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा में कुंभ में नहाने जाओ, सही है, बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव परिवार के साथ कुंभ भी नहाने गए। वो बाकायदा कुंभ गए, उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और धार्मिक पूजन किया। तो सवाल यह है कि कहीं वो मजहब विशेष जो हिंदुत्व से दुश्मनी निभाता है, हिंदुत्व से दुश्मनी रखता है, जो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझता है, ऐसा तो नहीं है कि अब समाजवादी पार्टी को छोड़ दे। वो ये कहे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव वो काफिरों के कार्यक्रम में शामिल होने चले गए और उन्होंने वहाँ पर काफिरों वाला काम करा और अब एक वैकल्पिक रूप से कांग्रेस पार्टी को या किसी और पार्टी को वोट नहीं देने लगेंगे, ये आशंकाएं हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने ये राजनीतिक जुआ खेला। लेकिन मैं इस राजनीतिक जुए के लिए अखिलेश यादव की तारीफ करूंगा। उनको नफा होगा या नुकसान होगा, ये एक अलग विषय है। अखिलेश यादव ने अब तक भी धार्मिक रूप से कोई तंज नहीं कसा था, व्यवस्थाओं के ऊपर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने वहाँ पर जाकर थोड़ा सा एक अलग स्टेप लिया है और पार्टी को ये दिखाया है कि पार्टी और धर्मों का भी सम्मान करने की ओर है। और मैं ये भी कहूँगा कि अखिलेश यादव द्वारा कुंभ में जाना और त्रिवेणी के घाट पर स्नान करना उनके कद को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों से ऊपर ले जाता है। और मैं ये भी कहूँगा बहुत सारे लोग ऐसे, यहाँ तक कि यदुवंशी भी लोग ऐसे जो अखिलेश यादव से इस बात को लेकर नाराज रहते थे कि आप वोटों की खातिर एक मजहब विशेष का तुष्टिकरण करते हो, आप एक मजहब विशेष के लोगों के घर जाते हो, उनके धार्मिक संत, उनके धार्मिक लोगों का सम्मान करते हो, लेकिन आप हमारी मान्यताओं का सम्मान नहीं करते, हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते। वो नाराज रहता था। ऐसे लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होगा अखिलेश यादव के लिए। और हो सकता है हिंदू धर्म के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे हो जो सिर्फ इस बात के लिए, जो अखिलेश यादव से सिर्फ इस बात के लिए चिढ़ते थे या समाजवादी पार्टी से सिर्फ इस बात के लिए चिढ़ते थे कि ये एक मजहब विशेष के लिए ही समर्पित है। हो सकता है उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। फिलहाल राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव को नफ़ा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता लगेगी। लेकिन मैं अखिलेश यादव के इस कदम के लिए अखिलेश यादव की प्रशंसा करता हूँ, अखिलेश यादव को बधाई देता हूँ कि उन्होंने राजनीतिक नुकसान की संभावना ज़्यादा है क्योंकि वो मजहब विशेष का बहुत बड़ा वोट बैंक है और पूरा समाजवादी पार्टी का है, लेकिन उन्होंने उस मजहब विशेष के विरोध को ध्यान में रखकर भी एक राजनीतिक जुआ खेला और धार्मिक मान्यताओं को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को ऊपर रखा। वो कुंभ में गए और उन्होंने स्नान किया। अखिलेश यादव आपको बहुत बहुत यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय और इसके जो दर्शक हैं, जो इसके व्यूअर्स हैं, उनकी ओर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अभी कुंभ पे लगातार बहुत सारी बातें आती रहेंगी। नागा साधुओं के विषय में भी आपसे बात करना चाहता हूँ, हालांकि अब वीडियो में देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा हो गया है और फिर किसी दिन बात करूँगा। और आपसे फिर कह रहा हूँ कि कुंभ अपने आप में भव्य है जो लोग देख कर आ रहे हैं, और यदि आप में 5-10 किलोमीटर चलने की क्षमता है तो निश्चित रूप से ये सिर्फ भारत नहीं, यूपी नहीं, विश्व का भव्यतम आयोजन है। आप भी शामिल होइए। हाँ, यदि इतना पैदल चल सकते हो। दोस्तों, अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।